शामिल करेंगे। न्यूज हेडलाइंस। और मैं ईरान की क़यादत और अमेरिका की क़यादत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ लाए और फिर आरजी जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए और सालची के हवाले से पाकिस्तान की उन्होंने दावत कबूल की। ये है मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों और नौजवान कौम के बेटों और बेटियों, ये है वो एतमाद, तारीखी एतमाद जो कि दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया। मैं समझता हूं कि हालिया तारीख में इससे कोई शानदार मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान में जंगबंदी हुई। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में तारीखी किरदार अदा किया। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के लिए कायल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़ेर-ए-तमाम छठी बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ईरान और अमेरिका की क़यादत के शुक्रगुज़ार हैं। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया समेत तमाम दोस्त ममालिक का पाकिस्तान पर एतमाद करने का शुक्रिया। प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। आब हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने के इक़दाम को सराहा जा रहा है जो ख़ित्ते में अमन की जानिब एक मुस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, पाकिस्तान हमेशा सफारतकारी और मुकालमे के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। हालिया पेशरफ्त से ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम और मुफाहमत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तवक्को ये है कि इक़दामात एक पायदार मुआहदे की राह हमवार करेंगे। अमेरिकी सदर का अपने हुर्मुज़ में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों की दरखास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। देखते हैं कि ईरान के साथ मुआहिदा होता है या नहीं। इस दौरान अपने हुर्मुज़ में नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल रहेगी। ईरान एटमी हथियार बना चुका होता तो हम होते, ना ही इसराइल। ईरानी रहनुमा मुझसे बात करके मीडिया पर कहते हैं बात नहीं की। ईरान डील चाहता है तो साथ खेल भी खेल रहा है। चीन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंग को नाजायज़ करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की ईरानी हममंसब से बीजिंग में मुलाकात। का ख़ित्ते में तनाव के शिद्दत कम करने के लिए कोशिशें जारी रखने को तैयार हैं। अब्बास अराक़ची ने कहा कि चीन ईरान का करीबी दोस्त है। हालिया सूरत हाल में ईरान चीन ताल्लुक़ पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी मनसब से भी टेलीफोनिक रबता। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दूसरी तरफ जद्दा में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी कबीला का इजलास। इलाक़ाई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। सऊदी अरब का मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कशीदगी पर इज़हार तशवीश। फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। पाकिस्तान की सालसी और सफारती कोशिशों की हमायत। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल मकासद हासिल कर लिए। आब हुर्मुज़ आलमी गुज़रगाह कोई मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम लोगों को बचाने के लिए है, किसी पर हमला नहीं किया। अमरीका अपने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की हिफाजत बढ़ाने के लिए तैनातियाँ कर रहा है। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि जंगबंदी बरकरार, अपने हुर्मुज़ का मुहासरा जारी रहेगा। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाले। हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। अमरीकी हुकाम खत्ते को फौजी धमकियां देना बंद कर दें। अमरीका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का सख्त जवाब। इराक़ी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि अमरीकी हुकाम खत्ते में मुदाखलत बंद करें।
सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद अपने और वफाकी आईनी अदालत के दायरा अख्तियार पर अहम फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189(1) के अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए कायम पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब कर लिया। इजलास नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 8 मई को मॉडल टाउन लाहौर में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में महाजरीन के 12 हल्कों के टिकटों की हतमी मंजूरी का इम्कान है। आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली और उम्मीदवारों के मामलात का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान ने सुबह भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। मरियम नवाज का कहना था कि 3000 से ज़ायद मराकज़ सेहत के स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर बदल गया। पंजाब के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोर्ड का तीसरा इजलास। 8,85,000 बच्चों और दही ख़वातीन के लिए नए नक़द इमदाद मंजूर। इब्तदाई बचपन के नशोनमा के लिए 14 अरब रुपए का मनसूबा मंजूर। पैदाइश से 5 साल तक बच्चों के लिए सवाही 3,000 रुपए देने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का असम्बली डैम का तफसीली दौरा। डैम की तोसी के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला को असम्बली ब्रीफिंग में बताया गया कि असम्बली डैम से इस्लामाबाद को 40% पानी फराहम किया जाता है। मोहसिन नकवी का कहना था कि डैम की तोसी से पानी की बफर फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी।